हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो सीखने के लिए हम लोगों को आज एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट। उसी को हम लोग समझते हैं कि हीट कैसे कैसे ट्रांसफर करती है, कौन कौन से ट्रांसफर के मेथड होते हैं और कैसे हमको उसे करना है, उसे समझना है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। यहां से स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट क्यों होता है। तो ये बात तो हमको पता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट किस लिए होता है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। यह बात तो पहले से ही कंफर्म है हमको कि अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा। अब वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट या मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कितने होते हैं? मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कितने हैं? हमारे पास में 3 मेथड ऐसे हैं जिनसे ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। कौन कौन से मेथड है सर? हमारे पास में है पहला मेथड कंडक्शन। क्या होता है बेटा? कंडक्शन होता है। दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास में? दूसरा होता है कन्वेक्शन। इसको हमें सिर्फ पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तीसरा क्या है हमारे पास में? तीसरा है हमारे पास में रेडिएशन। बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यानी कि हमको मेनली जो पढ़ना है वो कंडक्शन को पढ़ना है सॉरी, रेडिएशन को पढ़ना है। यानी कि हमारे पास में मेनली क्या है? 2 टॉपिक है, इसको भी पढ़ना है लेकिन इतना नहीं पढ़ना है कि जिससे कि हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने हैं। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं हम लोगों का आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है? कंडक्शन। क्या है? कंडक्शन हमारा पहला टॉपिक है। आखिरकार कंडक्शन कैसे होता है हमें वो समझना है। तो बात को समझते हैं। हीट को ट्रांसफर किससे कराना है? कंडक्शन मेथड से कराना है। तो कंडक्शन की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं बच्चा लोग? कंडक्शन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कंडक्शन को हम लोग समझते हैं, कंडक्शन कैसे होता है। देखिएगा, मान लीजिए कंडक्शन के लिए, कंडक्शन बेसिकली जो होता है वो मेनली सॉलिड्स में होता है। किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास में देखिए, बात को समझिएगा, ये कोई मेटल पीस है। क्या है? मेटल पीस है, सॉलिड है। सॉलिड में भी मैं किसको लूंगा? मेटल को लूंगा। ये क्या है? सॉलिड है। और सॉलिड में के अंदर भी ये क्या है? कोई भी मेटल है। क्या है? कोई भी मेटल है। अब सर मेटल ही क्यों लिया? क्योंकि मेटल क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। किसका? हीट का। तो वही है, हम लोगों ने क्या लिया? मेटल लिया है। अब मेटल किससे मिलके बना हुआ है? मेटल बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके। किससे? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके। मैंने ये थोड़े दूर दूर बना दिए, इसे पास पास बनाते हैं क्योंकि मेटल में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? क्लोजली बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोजली बाउंड होते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अगर इसमें हमने अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो बहुत इजी टॉपिक है। अब मेरी बात को समझना, ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में वाइब्रेशन कर रहे होंगे, बहुत कम कम वाइब्रेशन कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही यहां पर हम इसको क्या प्रोवाइड कराएं? हीट प्रोवाइड कराएं। क्या प्रोवाइड कराएं बेटा? हीट प्रोवाइड कराएं। अब हीट प्रोवाइड कराने से यहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? यहां का टेम्परेचर मान लेते हैं T1, यहां का टेम्परेचर मान लेते हैं T2। तो क्या होगा? इनके वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे। यानी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा तेज तेज होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? तेज तेज होने लगेंगे। और जैसे ही वाइब्रेशन तेज तेज होने लगेंगे, इसका मतलब क्या है? इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लग जाएगी। क्या होगी? इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करे। भाई हीट प्रोवाइड कराया सर, वाइब्रेशन बढ़े। वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है? कि कहीं ना कहीं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। चलिए,
काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा बेटा? इंक्रीमेंट होगा। अब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ तो इनका कोलिजन बढ़ जाएगा, आपस में जो टकराएंगे ना उनका टकराना क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। क्या हुआ? मैं एक एक स्टेप को लिख देते हैं। पहले क्या होगा? पहले होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से दूसरी बात क्या आई? दूसरी बात ये आई, कौन सी बात आई थी? दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, इनके वाइब्रेशन इंक्रीज हुए, वाइब्रेशन इंक्रीज हुए और कोलिजन भी क्या हुआ बेटा? कोलिजन भी इनके बढ़ गए। क्या हो गए? कोलिजन भी इनके बढ़ गए। तो इतनी बात समझ में आ गई, यानी हीट जो ट्रांसफर होगी, अब इस वाले मॉलिक्यूल की जो हीट थी वो किसको देगा? ये कोलिजन बढ़े इसके बराबर वाले को देगा, वो उसके बराबर वाले को देगा, वो उसके और बराबर वाले को देगा। इस तरीके से क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? कोलिजन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि हीट, हीट क्या है? काइनेटिक एनर्जी तो है, हीट क्या है? एनर्जी है। ट्रांसफर हो रही है, किसकी वजह से हो रही है सर? कोलिजन की वजह से हो रही है सर। किसकी वजह से हो रही है? कोलिजन की वजह से। वाइब्रेशन हो रहे हैं, वाइब्रेशन से कोलिजन हो रहे हैं, तो कोलिजन के थ्रू क्या हो रहा है? इसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी सी बात है। क्या अच्छी सी बात है? मेरी बात समझना बेटा, इस कंडक्शन के अंदर क्या जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह को छोड़ के जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। क्या कोई भी पार्टिकल जो है वो अपने स्पेस को, अपने प्लेस को छोड़ करके नहीं जा रहा। क्या? अपने प्लेस को छोड़ करके नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर होगा क्या यहां पर? नहीं होगा। देयर इज, क्या लिखेंगे? देयर इज नो मैटर फ्लो, यानी मैटर फ्लो नहीं करेगा, मैटर का फ्लो नहीं होगा यहां पर। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी, मेरे को पता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके बेटा? मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, डू नॉट मूव। यानी कि मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके बेटा? सॉलिड के, वो मूव नहीं करते। यानी कि बेसिकली क्या है? जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? कंडक्शन को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं बेटा? कंडक्शन को पढ़ रहे हैं। तो कंडक्शन में, कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है वो बेसिकली कैसे होता है बेटा? कोलिजन के थ्रू होता है। हीट बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन होते हैं, और कोलिजन होने से क्या होता है बेटा? हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एंड ऑफ द सब्सटेंस टू अनदर एंड ऑफ दिस सब्सटेंस। इसी सब्सटेंस के दूसरे से क्या होता है? एनर्जी, हीट का ट्रांसफर होता है। पहली बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। कंडक्शन का हमारे पास में क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। कंडक्शन की अगर हम लोग डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बेटा? when heat transfer by the collision of molecules is known as conduction। यानी कि कंडक्शन का क्या होगा बेटा? कि पार्टिकल्स में, किस में बेटा? पार्टिकल्स के अंदर क्या नहीं होना चाहिए बेटा? कंडक्शन होना चाहिए। कंडक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? कोलिजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोलिजन होना चाहिए। अगर कोलिजन होता है तभी हीट ट्रांसफर करती है। इट मींस क्या होगा? इट मींस वो क्या है? कंडक्शन है। क्या है? कंडक्शन है। जैसे हमने एक मेटल रॉड को क्या किया? आग पे रख दिया। किस पर रख दिया? ये तो बहुत बड़ी बात होगा, हम छोटी सी बात करते हैं। हमने क्या किया? हमने एक बाउल लिया, चायदान लिया, चायदान जिसमें चाय बनाते हैं, फ्राई पैन, ठीक है, उसमें हम लोग चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के लिए हमने क्या किया? उसको थोड़ी देर के लिए हीट पर रख दिया, आग पर रख दिया, और कुछ देर बाद क्या देखते हैं बेटा? अगर उसका जो मेटल का, उस जो पैन लिया आपने, वो मेटल का बना होगा, वो मेटल का ऊपर वाला सिरा भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। कैसे गर्म होता है? इसके थ्रू गर्म होता है। जो पार्टिकल्स हैं फ्राई पैन के, वो आपस में क्या होंगे? कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर होगा। नीचे आग लगाई थी, आग तो नीचे कांटेक्ट में है, ऊपर किस में लगाई है? ऊपर कैसे पहुंचा? ऊपर पहुंचा ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन हुआ उसके थ्रू आपका क्या हुआ बेटा? हीट का ट्रांसफर हुआ।
बात समझ में आ गई। अब यहां पे क्या है, दो स्टेट पढ़नी पड़ती हैं हमें। कितनी स्टेट पढ़नी पड़ती हैं? दो स्टेट्स हमको पढ़नी पड़ती हैं। कौन कौन सी दो स्टेट है? एक होती है हमारे पास में वेरिएबल स्टेट, दूसरी होती है हमारे पास में स्टेडी स्टेट। क्या होती है? एक होती है वेरिएबल स्टेट, दूसरी होती है हमारे पास में स्टेडी स्टेट। मैं इसको कर रहा हूं साफ। क्या कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं साफ, और हम लोग समझते हैं यहां पर क्या होगा। बेसिकली जो हीट ट्रांसफर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर T1 कैसे था बेटा? ज्यादा था किससे? T2 से। अगर टेम्परेचर इक्वल होता तो हीट ट्रांसफर नहीं होता, हीट ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा? दो स्टेट हमें पढ़नी होती हैं। पहली स्टेट होती है हमारे पास में वेरिएबल स्टेट, सेकंड होती है हमारे पास में स्टडी स्टेट। तो देखिएगा हम लोग बात करते हैं, बात करने के लिए चल रहे हैं आगे। किसकी बात करते हैं हम लोग? बात को समझना, छोटी सी बात है ना। क्या है? छोटी सी बात है। हमारे पास में कोई भी एक मेटल पीस था। क्या था? मेटल पीस था। अब मेटल पीस का क्या था बेटा? उसका टेम्परेचर देखो, यही मेटल पीस है। मेटल पीस हम एक ही लेंगे। ये हमारे पास में क्या है? मेटल पीस है। क्या है बेटा? मेटल पीस है। ले लिया हमने मेटल पीस। अब मेटल पीस का जो है, मान लीजिए आपने हीट प्रोवाइड कराई। यहां पर क्या प्रोवाइड करा बेटा? हीट प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया। ये आपने बर्नर लगा दिया, बर्नर से हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मान लीजिए किसी टाइम पर यहां पर इस जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहां का टेम्परेचर कितना बेटा? 30 डिग्री। इसके पास वाले का मान लीजिए कितना बेटा? 20 डिग्री। इसके पास वाले का मान लीजिए कितना है बेटा? 15 डिग्री। इसके पास वाले का मान लीजिए कितना है बेटा? 10 डिग्री। तो इस तरीके से इसका टेम्परेचर क्या है बेटा? बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? इसका 30, इसका 20, इसका 50, इसका 10। आपने हीट प्रोवाइड कराना बंद नहीं किया, हीट प्रोवाइड कराना बंद नहीं किया, आपने और हीट प्रोवाइड कराई। हीट प्रोवाइड कराते रहे कराते रहे कराते रहे, क्या कंडीशन बन जाएगी? आपकी कंडीशन बन जाएगी बेटा ये वाली। कौन सी वाली सर? ये वाली कंडीशन कौन सी होगी सर? ये वाली कंडीशन, ये वाली है। देखो बेटा कौन सी वाली है। अब देखो इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया जो टेम्परेचर था वो हो गया 40 डिग्री। इसका टेम्परेचर कितना होगा बेटा? 30 डिग्री। इसका टेम्परेचर कितना होगा बेटा? 20 डिग्री। इसका टेम्परेचर कितना होगा बेटा? फोर्थ वाले का हमने 4 ही लिए हैं, 1 2 3 4। इसका हो गया बेटा हमारे पास में 15 डिग्री। कितना हो गया बेटा? 15 डिग्री। तो देखिएगा अब मेरी बात को आप समझना, क्या हुआ? आपने हीट प्रोवाइड कराई, इसका टेम्परेचर बढ़ा, इससे इसका टेम्परेचर बढ़ा, इससे इसका टेम्परेचर बढ़ा, इससे इसका टेम्परेचर बढ़ा। मतलब कि सभी में क्या कोलिजन हुआ। कोलिजन के थ्रू क्या हुआ? हीट ट्रांसफर हुई, और हीट ट्रांसफर से क्या हुआ? टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ। अभी लेकिन बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना। यहां पे आ जाओ, आपने हीट ट्रांसफर कराना बंद नहीं किया है। आपने हीट का ट्रांसफर कराना बंद नहीं किया है। मेरी बात समझना बेटा, बात समझने की कोशिश करना। क्या समझना बेटा? कि जैसे आपने और हीट प्रोवाइड कराई, इसका कितना होगा बेटा? टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया। इसके पास वाले का कितना होगा बेटा? 80 डिग्री हो गया। इसके पास वाले का कितना होगा बेटा? 60 डिग्री हो गया। इसके पास वाले का कितना होगा बेटा? मान लो 40 डिग्री हो गया। कितना हो गया बेटा? 40 डिग्री हुआ। आपने और हीट प्रोवाइड कराई। क्या कराई? और हीट प्रोवाइड कराई। आपने और हीट प्रोवाइड कराई तो क्या आया बेटा? आपके पास में आया क्या? ऐसे आ गया। क्या आ गया? अब आपने हीट प्रोवाइड कराई तो इस समय क्या हुआ? इसमें 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 इसके अंदर क्या हुआ बेटा? इसके अंदर हुआ ये हो गया बेटा, ये तो सेम पर रहा 100 पे, ये किस पर रहा? ये भी 80 पे रहा। इसके बाद में ये किस पर रहा बेटा? ये रहा आपका 60 पे, और इसके बाद वाला किस पर रहा? 40 पर। किस पर रहा? 40 पर। मतलब क्या है? मतलब मेरी बात को समझना, यहां पर आपने और हीट प्रोवाइड कराई है। क्या कराई है? और हीट आपने प्रोवाइड करा दी। और हीट प्रोवाइड कराने से क्या हुआ? इसके टेम्परेचर में, क्रॉस सेक्शन एरिया के टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, सेम रहा। मतलब क्या है? और हीट प्रोवाइड कराने के बाद में इनमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आया। मतलब कि अब आप कितनी भी हीट प्रोवाइड कराएंगे इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। और जब नहीं बढ़ेगा तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टेडी स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेडी स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट कहते हैं। स्टेडी स्टेट वो स्टेट है जिसमें क्रॉस सेक्शन एरियाज का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहे? कांस्टेंट रहे। कैसा रहे? कांस्टेंट रहे, बदले नहीं। तो सर इसको क्या कहेंगे? यहां पे तो आपका टेम्परेचर बदल गया था बेटा। यहां पे क्या हुआ था? टेम्परेचर बदल गया था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? वेरिएबल स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वेरिएबल स्टेट हो जाएगा।
बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बहुत अच्छे से आ गई होगी। मतलब क्या है, मतलब हीट प्रोवाइड कराया, टेम्परेचर में चेंजमेंट रेगुलरिटी में दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्टेट बोलेंगे। दूसरी बात, अगर आपने हीट प्रोवाइड कराई, चेंजमेंट नहीं हुआ, टेम्परेचर क्रॉस सेक्शन एरिया के टेम्परेचर में चेंजमेंट नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? उसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेडी स्टेट कहेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में अब हमें लिखना है, एक बात बताना, एक छोटी सी बात, वेरिएबल स्टेट के बारे में मैं यहां लिख देंगे और स्टेडी स्टेट के बारे में यहां लिख देंगे। मेरी बात को समझते हुए चलना बेटा। वेरिएबल स्टेट में क्या हुआ? आपने हीट प्रोवाइड कराई, इसने हीट गेन की होगी ना बेटा? इसने हीट गेन की होगी, एब्जॉर्ब की होगी कि नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी सर। हीट गेन करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। यानी यहां पे क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। यानी पहली बात क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा सर। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, बिल्कुल होगा। हो गया सर, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो गया सर। दूसरी चीज क्या आई बेटा? दूसरी चीज ये आई कि कुछ ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ हीट को आगे ट्रांसफर कर रहा है। यहां पे क्या होगा? कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ हीट को आगे ट्रांसफर करेगा। सर यहां पे क्या कर रहा है? सर यहां पे तो सर हीट ले ही रहा है सर, ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। अगर मान लो क्यू हीट ले रहा है, क्या ले रहा है? क्यू हीट अगर ये ले रहा है तो क्यू हीट पूरी पूरी को क्या कर रहा है बेटा? ट्रांसफर कर रहा है, यानी एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। यानी यहां पे क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट नहीं होगा। डू नॉट एब्जॉर्प्शन लिख दो। क्या लिख दो बेटा? डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, डू नॉट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्लियर सी बात है ना बेटा? बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? किसमें नहीं होगा बेटा? यहां पे और क्या होगा? यहां पे टेम्परेचर कैसा है बेटा? टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है। कैसा होता है बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर ऑफ क्या का बेटा? क्रॉस सेक्शन का। किसका बेटा? क्रॉस सेक्शन का। कैसा हो बेटा? डज नॉट कांस्टेंट, डज नॉट कांस्टेंट। किसका बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया का। किसका बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया का। लेकिन सर यहां पे तो सर कांस्टेंट आ रहा है ना सर, तो यहां लिखेंगे बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट। किसके रेस्पेक्ट बेटा? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट बेटा? टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? लेकिन एक बात और समझना बेटा कि यहां पर देखना बेटा, टेम्परेचर सेम नहीं है लेकिन कांस्टेंट तो है क्रॉस सेक्शन एरिया का। यहां पर सेकंड वाले का 80, यहां पर भी 80, थर्ड वाले का 60, यहां पर भी 60, यहां पर 40, यहां पर भी 40। चेंजमेंट तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। कैसा नहीं है? कांस्टेंट तो है लेकिन क्या नहीं है बेटा? चेंज नहीं है। कैसा नहीं है? चेंज नहीं है, अलग अलग नहीं है, कांस्टेंट है। क्लियर सी बात है? बात समझ में आ गई? यानी क्रॉस सेक्शन एरिया का जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन कैसा नहीं रहेगा बेटा? कैसा नहीं रहेगा? अलग अलग नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, क्लियरली बात है बेटा। यानी ईच क्रॉस सेक्शन एरिया का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से आ गई। चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं बेटा? आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? अच्छा एक मेरी बात बताना। क्या बताना बेटा? कंडक्शन के अंदर हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कुछ अजम्पशंस लेते हैं। अजम्पशन क्या लेते हैं बेटा? क्या अजम्पशन ये लेते हैं कि यहां पर रेडिएशन के लिए, किसके लिए बेटा? रेडिएशन के लिए कोई भी हीट ट्रांसफर या लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा या लॉस ऑफ हीट नहीं होगा ड्यू टू द रेडिएशन। भाई एक बात बताओ, किसी मेटल को गर्म किया, उसके अगर पास में देखते हैं हाथ लगा के तो थोड़ा सा गरम गरम सा फील होता है। कैसा फील होता है बेटा? गरम गरम सा फील होता है। कैसा फील होता है? गरम गरम सा फील होता है कि यानी हीट कहीं ना कहीं रेडिएट
हो रही है, बाहर निकल रही है। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं मानेंगे। जितनी हीट प्रोवाइड कराई, क्यू हीट प्रोवाइड कराई, तो यहां से भी क्यू हीट ही बाहर निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी बेटा? क्यू हीट ही बाहर निकल जाएगी, कोई भी हीट लॉस नहीं होगा। पहला अजम्पशन हम लोग लेंगे बेटा ये कि हीट लॉस नहीं होगा ड्यू टू द रेडिएशन। क्या बेटा? ड्यू टू द रेडिएशन हीट लॉस नहीं होगा। लेंथ के बढ़ने में, लेंथ के साथ में टाइम भी बढ़ रहा है और लेंथ भी इंक्रीज कर रही है, लेंथ भी इंक्रीज कर रही है, तो टाइम के साथ में बेटा जो dt ओवर dx होगा वो जीरो नहीं होगा। क्या होगा? वो जीरो नहीं होगा। क्लियर सी बात है? बात समझ में आ गई? यानी dt ओवर dx विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या रहेगा बेटा? ये जीरो नहीं रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी dt इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। क्लियर सी बात है? उसमें चेंज में वो जीरो नहीं होगा, कुछ भी होगा जीरो नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब सर अमाउंट ऑफ हीट हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी की। किसकी बात करेंगे बेटा? इतनी चीज क्लियर होने के बाद में हम लोग बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बात करेंगे? थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। बेसिकली जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, वो किसी मैटर की या किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। कोई तो बहुत ज्यादा हीट को ट्रांसफर करता है, कोई बहुत कम हीट को ट्रांसफर करता है, कोई हाँ भाई करता भी है और नहीं भी करता है। मतलब क्या है कि सर थोड़ी बहुत अमाउंट को हीट को पास करेगा। मतलब ये है कि कोई क्या करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट ट्रांसफर करता है। जैसे हम लोग बात करें कॉपर की, कॉपर बेस्ट कंडक्टर होता है बेटा हीट का। ऐसे ही अगर हम लोग और किसी की बात करते हैं तो हो सकता है उसके मुकाबले में कम होता है। तो हम इसको किस में बात करते हैं बेटा? थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर बात करते हैं। किसके अंदर बात करेंगे बेटा? थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर बात करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की क्या बेटा? प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है? और कैसे आती है वो हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? वो हम लोग बात करेंगे, यानी अमाउंट ऑफ हीट कितना ट्रांसफर करेगा या थर्मल कंडक्टिविटी कैसे कैसे करेगी वो हम बात करते हैं। तो देखिए मेरी बात समझिएगा। हमने यहां पर मान लिया, क्या मान लिया बेटा? कि ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में कोई भी एक मेटल का पीस है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? L है। जितनी लेंथ कितनी है बेटा? L है। यहां पर टेम्परेचर T1, यहां पर टेम्परेचर T2। यहां पे क्या होगा बेटा? T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, तभी तो हीट ट्रांसफर होगी। क्लियर सी बात है? यहां पर मान लीजिए टाइम कितना लग रहा है बेटा? टाइम लग रहा है बेटा, टाइम इज इक्वल्स टू छोटा वाला T, क्यों? बड़े वाले T को तो हमने टेम्परेचर मान लिया है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया बेटा ले लिया हमने कितना? A एरिया ले लिया। क्या ले लिया बेटा? A एरिया ले लिया। क्लियर सी बात है? क्लियर सी बात है ना? बहुत सही है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट होगा Q, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के, यानी T1 माइनस T2 के। जितना ज्यादा ये आएगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर सी बात है? जितना ज्यादा हीट में चेंजमेंट या हीट में डिफरेंस आएगा, सॉरी टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, उतने अमाउंट में आपका हीट रिक्वायर होगा, हीट ट्रांसफर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जितना ज्यादा ये एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट में ट्रांसफर होगा। बिल्कुल होगा। उतना ज्यादा हीट लेगा और उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। हम लोग पहले इस बात को समझ चुके हैं कि सर हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे? स्टडी की बात करेंगे सर, स्टडी स्टेट की बात करेंगे, वेरिएबल की बात नहीं करेंगे। क्लियर है ना? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को समझना बेटा,
किसको समझना बेटा, अब मेरी बात को समझना, जितनी ज्यादा लेंथ होगी हीट ट्रांसफर उतना ही कम होगा सर, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही कम हीट का ट्रांसफर होगा, यानी Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। क्या हो जाए बेटा, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, और जितना ज्यादा सर टाइम होगा उतना ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सबको सर मर्ज कर देते हैं, हम पहले सीखे हुए हैं। Q क्या हो जाएगा बेटा, Q हो जाएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, A डेल्टा T, यानी चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल t सर ये रहा सर हमारे पास में छोटा सा t ले लिया टाइम के लिए, अपॉन में क्या कर देंगे बेटा, L कर देंगे। सर सारी चीजें आ चुकी हैं हमारे पास में। सर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, एक कांस्टेंट लगा दो, फिजिक्स वाले कह के मर गए थे, जिनने फिजिक्स बताई है उनने क्या कहा है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, क्या लगा दो, कांस्टेंट लगा दो। सर हमने लगा दिया यहां पर k इज इक्वल्स टू k a डेल्टा t अपॉन L इंटू स्मॉल t। सर ये आ गया हमारे पास में ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए फॉर्मूला। क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारे लिए हीट का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। के क्या है, के सर थर्मल कंडक्टिविटी कॉफिशिएंट है। क्या है, के थर्मल कंडक्टिविटी कॉफिशिएंट है। तो हमने कर दिया सर के इज इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी कॉफिशिएंट। क्लियर, सारी चीजें क्लियर हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अगर कोई थोड़ा सा भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि सर इसमें ये इशू है, आप हमें दोबारा से क्लियर कर दीजिए, हम दोबारा से क्लियर कर देंगे। क्लियर है? आगे मेरी बात समझना, मेरी बात को समझना। यहां पर अब मैं लिख देता हूं बेटा, ये रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, ये हमने अब रफ कर दिया, ये वाला हमारे पास में क्लियर हो चुका है। अब मेरी बात समझना बेटा, यहां पे क्या बेटा, क्यू क्या है बेटा, ट्रांसफर हीट। क्या है बेटा, ट्रांसफर्ड हीट। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डेल्टा टी क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अच्छा लग रहा है हमको, हम तो वही लिख लेते हैं बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अच्छा लग रहा है, लिख दिया बेटा टेम्परेचर डिफरेंस। और क्या है बेटा, टी क्या है, टी है टाइम। टी क्या है, टाइम। एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई सर, बहुत अच्छे से आ गई सर, इसमें अब हमको कोई भी डाउट नहीं है। एक नोट करके बात लिखना बेटा, इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता, इसका कोई प्रूफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली फील किया गया है, एक्सपीरियंस किया गया है इसको। किसको? इस पूरी चीज को एक्सपेरिमेंटली क्या किया बेटा, फील किया गया है, इसलिए इसका कोई भी डेफिनेशन इसका कोई भी क्या नहीं है बेटा, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। अब मेरी बात समझना बेटा, क्या समझना बेटा, अब मेरी बात समझना, टेम्परेचर ग्रेडियंट की और बात कर लें। किसकी बात कर लें बेटा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी चेंज अपॉन लेंथ। चेंज अपॉन लेंथ, चेंज अपॉन लेंथ। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लेंथ। हम लोगों ने कहां पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ये किसमें बेटा, फ्लो ऑफ लिक्विड के अंदर पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था सर। आगे हम लोग बात करें, फटाफट से बात करते हैं एक छोटी सी, यानी कि यहां पर क्या बेटा, डेल्टा टी अपॉन एल। डेल्टा टी अपॉन एल क्या बेटा, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। क्या है बेटा, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। कहिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो आप मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरा नहीं है वो, आपका भी कमेंट सेक्शन है, आप उसमें बता सकते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग बताइएगा। कोई इशू नहीं है किसी भी प्रकार का, सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, बने लिए आप लोग मेरे यानी कि विशाल सारस्वत के साथ आपने अपने प्यारे से चैनल KS साइंस मंत्रा पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।